हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम बताने वाले हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देर किस बात की, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट में देखा जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल क्या होंगी। और आपको बता दूं कि अगर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको वास्तव में अगर पढ़ना हो, अच्छे से सीखना हो, तो इसका वर्किंग और इसका रूल आपको खूब बेहतर अच्छे से पता होना चाहिए। पता कर लेंगे, सब कुछ मालूम हो जाएगा, तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे। तो इन्हीं वीडियो को आज हम लेकर आए हैं और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम फुल एनर्जी के साथ आए हुए हैं, तो आप भी एनर्जी के साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आज हम कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताने वाले हैं, तो देर किस बात की, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स वगैरह जरूर बनाइए। चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक्सरसाइज 1.5 भी देखा जाएगा इस लेक्चर में। तो पहले देखते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ लेक्चर को, स्टार्ट करें। चलिए देखा जाए कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। पहले तो आपको बता दूं कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट में देखा जाएगा। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं पहले, है ना। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट में पहले फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम जिक्र करते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमेशा निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? जो हम आज लिखने जा रहे हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है, बस केवल फार्मूला याद कर लो। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जिसका कंप्लीमेंट निकालना है, जिस सेट का अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना है, उसी में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देते हैं। क्या? कंप्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं ए का डैश। इसे डैश नहीं पढ़ा जाता है, एक कंप्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट में फार्मूला जो है वो आपका ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका हम फोटो देख लेते हैं, पिक्चर। यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कंप्लीमेंट, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए का कंप्लीमेंट। अब इसका हम पिक्चर देख लेते हैं कि फोटो इसका कैसा बनेगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में हमें क्या करना है? एक सेट को, ये आपका सेट ए है। कौन सा सेट है? सेट ए। ये जो है आपका सेट ए है और ये जो है आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है हमें? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा हमें? कौन सा एरिया मिलेगा? कौन सा एरिया? तो ये एरिया मिलेगा आपको, यही एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा? ये एरिया मिलेगा। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट को अगर हम ए से माइनस कर दें, सेट ए को, तो हमें मिल जाएगा इसी का सेट ए का कंप्लीमेंट। क्या मिल जाएगा? सेट ए का कंप्लीमेंट। ये रहा वेन डायग्राम, ये रहा आपका फार्मूला। तो हमेशा फार्मूले में यही देखना है आपको कि अगर हमें ए का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। पिक्चर देखा जाए वेन डायग्राम में, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट ए है। कौन सा सेट है? ये सेट ए। ये जो पार्ट है सेट ए है और सेट ए में से इस यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो कौन सा पार्ट हमें मिलेगा? ये वाला हिस्सा मिलेगा, यही हिस्सा मिलेगा और इसी को बोला जाता है ए का कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को, बट आपको कंफ्यूजन ना हो कि ए का अगर कंप्लीमेंट निकालना हो
तो कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करोगे तो जो एरिया मिलेगा वो ये बाउंड्री बाहर का एरिया मिलेगा, ये वाला, समझ रहे हो ना, ये एरिया मिलेगा। और यही आपका होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल देखते हैं कैसे कंप्लीमेंट निकालना है। एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट, इसे क्या पढ़ा जाता है? यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसे क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट ले लेते हैं? 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। सपोज दैट ये यूनिवर्सल सेट है और एक हमारे पास सेट है, सेट ए 2 3 4, ये सेट ए। अब हमें इस सेट ए का अब हमें फाइंड करना है कि इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा। सेट ए का कंप्लीमेंट क्या फाइंड करना है? सेट ए का कंप्लीमेंट, हमें कंप्लीमेंट बताना है कि कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, उस यूनिवर्सल सेट में ए वाले सेट को क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर क्या समझाना चाह रहे हैं हम? अगर ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही पता करना चाहिए हमको। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट है कितना? तो 1 2 3 4 5, ये माइनस ए कौन सा सेट है? ये रहा आपका ए वाला है। तो 2 3 4, अब माइनस कर देते हैं। तो माइनस करना कैसे है? तो इसमें से देखो कौन सा एलिमेंट इसमें डिलीट हो रहा है। तो 2 डिलीट हो गया, 3 3 4 और 4। अब जो रिजल्ट बचा वो ये बचेगा। तो बचा क्या इसमें? 1 और 5, और ये जाके आपका आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। यही कहता है इसका कंप्लीमेंट। और ये देखो पिक्चर में मैं यही समझा रहा था कि अगर यूनिवर्सल सेट जो भी होगा और इस सेट ए में इसको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट मिलेगा। अब देख सकते हो इस यूनिवर्सल सेट को ए में माइनस कर रहे थे, तो जो एलिमेंट को रिजल्ट मिला है वो भी यूनिवर्सल सेट का है, वो भी यूनिवर्सल सेट का ही रिजल्ट मिला है। तो ये जो पिक्चर है अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनियन माइनस ए का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम यही बताने वाले हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालना है। तो फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब ये आगे चल के हम आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट अच्छे से डेफिनेशन भी देंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखा जाएगा। आज प्रॉपर्टी बेस पे भी क्वेश्चन रहेंगे। और आज के लेक्चर में वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन डायग्राम ज़्यादा ही दिया इसमें, ठीक है। तो समझ दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं लेना कि कैसे कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, कन्फ्यूजन ना हो, बट आपको कॉन्सेप्ट और रूल वर्किंग पता हो जाए तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना बहुत ही आसान है। तो एग्जाम्पल्स, वेन डायग्राम, फॉर्मूला सब कुछ समझ में ही आ गया होगा कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अगर नोट करना चाह रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही आज पढ़ना हमें, आज कंप्लीमेंट ऑफ सेट। नोट कर लीजिए। चलिए देखा जाए कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जो चीजें हम समझा रहे थे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनता है, वही चीज इसमें है, लिखा भी वही चीज है। देखा जाए क्या लिखा है इसमें, वेन डायग्राम। फिलहाल हम देखें कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हमें क्या फाइंड करना है? ये लिखा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। लेट ए यू बी यूनिवर्सल सेट। अभी समझाए थे कि कंप्लीमेंट जब भी निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। यूनिवर्सल सेट एंड एक सेट ए, और ये भी कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है और सेट ए, इन्हीं दोनों का वो सबसेट भी है। क्या है? सबसेट है ना, सबसेट ऑफ यू दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो देन अब यहां से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए
इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। अगर कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। अब जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्सल सेट का आएगा, ना कि ए का, ना कि ए एलिमेंट। और इसको सिंबॉलिकल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये होना चाहिए, ए का कंप्लीमेंट। इसे डिनोट करते हैं टू द डिनोटेड बाय द कंप्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। ये रहा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन और ये रहा आपका फार्मूला, ये रहा आपका फार्मूला। तो फार्मूले को लिख लीजिए, फार्मूला क्या होता है। तो जब भी कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये चीज को आपको ध्यान देना है। खैर बात शायद आपको समझ में आ रही होगी कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालना है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए फॉर्मूला मस्ट से कि ये याद रहे आपको, जिस सेट का कंप्लीमेंट पूछेगा उसी सेट को क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाएगा। तो ये रहा आज का कंप्लीमेंट ऑफ सेट। चलते हैं आगे फॉर्मूले के बेस पे। एग्जाम्पल हमने लेके समझा दिया था, अगर अभी भी दिक्कत हो तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4, और एक सेट ए ले लेते हैं 2 3। अब हमें ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए का कंप्लीमेंट। इस ए का कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 माइनस ए कितना है आपका, तो 2 है और 3, 2 और 3। अब इसे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ। अब जो एलिमेंट बचा वो यूनिवर्सल का बचेगा, वो ये। तो ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या है आपका, तो 1 और 4, यही आपका सेट ए का कंप्लीमेंट आएगा। और वो जो कंप्लीमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेट का ही रहने वाला है, वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट रहने वाला। दिख रहा है आपको, ओके दिख रहा है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट अब आई होप आपको खूब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालना है। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया लेकर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बने रहिए। आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट में दिक्कत कहीं नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट लिख लीजिए इसे। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, आगे चल के वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो चलते हैं प्रॉपर्टी पे। पहला नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक एक में एग्जाम्पल लेकिन सबको समझाऊंगा कि कैसे ये लिखा गया, क्यों यही होता है ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट का, है ना, क्या लिखा है कि ए का कंप्लीमेंट, किसका, ए, ये कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो ए के बराबर आएगा, वही लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, डबल कंप्लीमेंट लॉ। डबल कंप्लीमेंट लॉ का मतलब हो गया कि ए का ये देखिए पहले से कंप्लीमेंट है और इसी का अगर हमें एक बार और कंप्लीमेंट निकालना है तो वो ए के बराबर आएगा। आइए प्रूव करते हैं इसे, देखा जाए। मान लेते हैं एक सेट हमारे पास, एक सेट क्या है, पहले तो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट कितना है आपका, 1 2 3 4 और 5, और एक सेट ए है क्या, 2 3 4, ये ले लेते हैं 2 3 4। अब हमें निकालना है क्या, ए का कंप्लीमेंट निकाल लो। तो फार्मूला क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही था फार्मूला, बोलो हाँ या ना। फार्मूला क्या था, यही ना कि कंप्लीमेंट हमें किसका निकालना, ए का। तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही करते थे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, तो 1 2 3 4 और 5 माइनस ए कितना है, तो 2 3 4, ये आपका 2 3 4 हो गया।
अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 एलिमेंट 3 3 4 4, अब क्या बचा 1 और 5, 1 और 5। अब हमें एक बार ये आ चुका आपका ए कम्प्लीमेंट, क्या चुका ए कम्प्लीमेंट। अब हमें एक बार और रिपीट करना है, क्या करना है, एक बार और कम्प्लीमेंट निकालना है। तो निकालिए एक बार और। तो क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ए कम्प्लीमेंट को माइनस कर देते हैं, इसी को ही माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में। अब देखा जाए कि इसको माइनस करने पे क्या वो ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है आपका, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और माइनस ए का कम्प्लीमेंट वो ये है, तो 1 और 5, 1 और 5। अब इसको माइनस करते हम, क्या कर लेते हैं माइनस, तो 1 1 हुआ 5 5, अब जो बचा वो ये बचेगा। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या मिला आपको 2 3 और 4, और ये आप देख सकते हैं सेट ए मिला है। देखिए यहाँ पर ये क्या मिला, सेट ए के एलिमेंट, यही तो मिला है, और इसे हम क्या कहते थे ए। तो ए का कम्प्लीमेंट वो ए के बराबर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। बात को समझने की पूरी कोशिश करिए, दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए आपको कि ए का कम्प्लीमेंट का अगर हमें कम्प्लीमेंट निकालना है, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट निकालना है तो वो ए के बराबर आएगा, वो ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वो मैंने इसे प्रूव किया है। आप देख सकते हो हमने क्या किया कि पहले एक यूनिवर्सल सेट था और ए सेट था, ये इन दोनों को माइनस किया तो वो ए डैश आ गया। अब इसका हमें एक बार और कम्प्लीमेंट निकालना था, किसका, इस सेट का। तो यूनिवर्सल में से इसको एक बार और माइनस कर देते हैं, तो एक बार और कम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब जो माइनस किया था वो ए के बराबर मिला, यही तो वो लिखा है कि ए का कम्प्लीमेंट ए के बराबर। इसे बोलते हैं डबल लॉ, डबल कम्प्लीमेंट लॉ बोला जाता है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। नंबर सेकेंड में क्या है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, ए क्या, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो वो यूनियन के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, यूनियन के बराबर आएगा। मतलब ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। किसके सेट बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। आई बात समझ में। अगर हमें ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, उसे बोलते हैं यूनियन विथ कम्प्लीमेंट। यूनियन विथ कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। इसे भी प्रूफ कर लिया ही जाएगा, बट आपको समझ में आ रहा है ये, है ना। चलते हैं थर्ड क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन विथ कम्प्लीमेंट। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। 5 दैट इज नल सेट। कौन सा सेट है, नल सेट। दिख रहा है आपको, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इजिकल टू 5 के बराबर आएगा। नंबर 4 क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये क्या आपका यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इजिकल टू यूनिवर्सल मिलेगा। क्या मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है। ये क्या है, यूनिवर्सल। ध्यान दीजिए फिर से, ए यूनियन और यूनिवर्सल वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल के बराबर आएगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए के बराबर आएगा। इसे लिखा गया कॉम्प्लीमेंट विथ यूनिवर्सल सेट। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है ना, वेन डायग्राम के हिसाब से भी इसे समझ लिया जाएगा। तो वेन डायग्राम में ये आगे चल के मिलेगा आपको, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें
आगे चल के क्वेश्चन भी है, वेन डायग्राम इसी बेस पे बना है, मतलब इसी बेस पे हम वेन डायग्राम भी क्या करेंगे, बनाएंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था हमारा? इस चीज को याद रखिएगा हमेशा कि अगर पहला कि ए यूनियन बी का अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का हमें क्या करना है, कंप्लीमेंट निकालना हो, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यही मिलेगा। आप यहां देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट वाला क्या कहता है कि अगर हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा, इक्वल होगा। सेकंड क्या था, इसी का रिवर्स बोलेंगे, अगर ए यूनियन तो हो चुका, ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन के बराबर आएगा। अब देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन है ना, और इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट वाले को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन, कंप्लीमेंट ऑफ, इसे बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन, कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन, और इसे बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये बोला जाता है इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। जब हम ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे यूनियन का, तो ए एक्सपेंड करते समय ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के बराबर होगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट, इसे क्या बोला जाए, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का अगर कंप्लीमेंट निकालना हो तो बोलेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। यही कहता है आपका डी मॉर्गन लॉ। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीमेंट ऑफ सेट के, ये प्रॉपर्टीज है, आपको ये याद रखना है। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, अगर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो वो ए के बराबर आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, है ना, रिमाइंड कर लेते हैं कंप्लीमेंट कैसे निकालना है। तो अगर ए सेट ए का कंप्लीमेंट निकालना, तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसी को माइनस कर देंगे तो हमारा कंप्लीमेंट निकल जाएगा। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन को, है ना, यही कहता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, प्रॉपर्टीज भी यही है। अब आगे चलते हैं, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है, इन सबको हम खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं। तो वो जहां आपको यूज होगा क्वेश्चन में, वो हम बताएंगे कि हाँ वो प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, फिलहाल हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट, आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हमें पहला निकालना है ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए का कंप्लीमेंट। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि जब कंप्लीमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से ए वाले को क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट को ए में से माइनस कर देता हूं तो वो आ जाता है आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब आइए यूनिवर्सल सेट देखा जाए क्या है।
यूनिवर्सल सेट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपका सेट ए है 1 2 3 4, क्या है -1 2 3 और 4। अब हमें निकालना है, इन दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। इस यूनिवर्सल सेट को इस सेट में क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्सल सेट का आएगा और वही हमारा कहलाएगा कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, माइनस करके कौन सा माइनस हो रहा है? तो 1 1 2 2 3 3 4 4। अब क्या बचा? ये एलिमेंट बचा। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो 5 6 7 8 और 9, और यही कहलाता है आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। यही निकलता है आपका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट इसी तरह निकालना है आपको। जब भी कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट को, उस कंप्लीमेंट को माइनस कर दो उस सेट से, जिस सेट से हमें निकालना है। जैसे सेट ए था तो सेट ए को क्या कर लेते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो वो ए कंप्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? बी, इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। सॉल्यूशन सेकेंड, क्या? बी कंप्लीमेंट निकालना है, बी का कंप्लीमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है? बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ए नहीं, क्योंकि पूछ किसका रहा है? किस सेट का कंप्लीमेंट पूछ रहा है? बी का, तो बी को माइनस करेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस बी। बी वाले में कौन सा एलिमेंट है? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। चलिए माइनस करिए, माइनस करिए जल्दी से। तो क्या करना है? 2 2 माइनस हुआ, 4 4 हो गया, 6 6 8 8। अब जो बचा इसमें वही लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 1 3 5 7 और 9, ये हो गया आपका बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, तो यही बचेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, क्योंकि कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये रहा आपका बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी निकालना है। सेट बी ही क्या, जो पूछेगा कंप्लीमेंट निकालने का वर्किंग यही है हर एक क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड। ये जो क्वेश्चन थर्ड वाला है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा भी, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन नंबर थर्ड, सोल्यूशन थर्ड पार्ट फर्स्ट का क्या पूछ रहा है हमसे? ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है कि इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा। तो पहले हमें क्या करना है? ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। और जैसे ही ए यूनियन सी आएगा, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दूंगा तो ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यही तो होता है फार्मूला। फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। फिलहाल पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी नहीं, ए यूनियन सी। तो सेट ए के कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये सेट ए है यूनियन। और सेट बी 2 4 6, 2 4 6 और 8, ये रहा ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी कितना आएगा आपका? ए यूनियन सी। अब यूनियन कैसे निकालना है? तो दोनों एलिमेंट को मर्ज करो, इस सेट ए और सेट सी को मर्ज करो। बट एक चीज का ध्यान देना है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करना, केवल 1 टाइम लिखना है। तो लिखिए 1 2, देखिए 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 टाइम। तो 2 3 4 भी 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 टाइम, 6 और 8।
1 2 3 4 6 8, ये आ चुका आपका ए यूनियन सी। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो, तो ए यूनियन सी वाले को माइनस कर देते हैं, है ना। यही तो कंप्लीमेंट, देखिए कैसे मैंने, अगर हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना था तो यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका निकालना था उसी से माइनस करते थे, है ना। तो यहां देखो ए यूनियन सी का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट और इसी से माइनस कर दो, जब आप माइनस करेंगे तो वो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, 1 से लेके 9 तक लिखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए यूनियन सी, ये आया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 और 8, ये आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, इसी का माइनस करना, तो करो माइनस, तो 1 1 से हुआ, 2 कैंसिल हो गया, 3 4 3 4 6 8 6 8। अब क्या बात, जो इसमें बचा वही इसी का कंप्लीमेंट आएगा। तो ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट कितना आएगा आपका, तो इसमें क्या बचा, कौन सा एलिमेंट बच रहे हैं, 5 7 और 9, ये रहा आपका ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। आ रहा समझ में, आ रहा होगा खूब अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा बातों पर कि जब हम ए का कंप्लीमेंट निकालते थे तो यूनिवर्सल सेट में से ए को ही माइनस करते थे। यहां क्या पूछ रहा है कि ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, तो इसी वाले सेट को यूनिवर्सल में माइनस करेंगे, तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। वो चीज हमने क्या किया, पहले कैलकुलेट कर रखा था, है ना। ए यूनियन सी हमें पहले निकालना पड़ेगा और इसी यूनियन से यूनिवर्सल में माइनस कर देंगे तो वो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और थोड़ा सा चीजें को पकड़ के रखिए कैसे कंप्लीमेंट निकालना है। तो ये चीजें हमारा क्या है, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट ऐसे निकालना है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं आपका फोर्थ पार्ट भी वही है। यहाँ पे ए यूनियन सी निकाले हम, अब निकालना है ए यूनियन बी, और ये ए यूनियन बी आ जाएगा, इस यूनिवर्सल में माइनस कर देंगे तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। यही काम करना है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या आएगा। हमारे करने से पहले आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए कमेंट में, तो जल्दी से बताइए। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, तब तक आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। सॉल्यूशन फोर्थ क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना आएगा। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं क्या, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 से लेके 4, 1 2 3 4, और यूनियन बी में कौन से, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ये रहा आपका। अब हमें यूनियन निकालना है, इसका और इसका क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो पूरे एलिमेंट को मर्ज कर दो एक ही सेट में, और जो एलिमेंट रिपीट कर रहा हो उसे रिपीट नहीं दिखाना है, एक ही टाइम लिखना है, 1 टाइम। तो 1 2 3 4 6 और 8, यही आएगा आपका। और ये आ चुका ए यूनियन बी, क्या आ चुका, ए यूनियन बी। अब हमें इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो क्या करना होगा, आपको पता होगा फार्मूला। अगर हमें इसी का कंप्लीमेंट निकालना तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं, यही फार्मूला होता है। ए यूनियन बी को इस यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे तो वो इस पूरे का कंप्लीमेंट आ जाएगा। चलते हैं। अब यूनिवर्सल सेट कितना है आपका, 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस ए यूनियन बी आ चुका है आपका 1 2 3 4 6 8, 4 6 और 8, 4 6 8 आ गया आपका, है ना।
चलिए इसे माइनस करते हैं हम। माइनस करने का वर्किंग क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 6 8 6 8 पूरा माइनस। अब जो बचा, क्या बच रहा है इसमें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो जो इसमें बच रहा है वो एलिमेंट लिख लेते हैं। तो 5 7 और 9, यही आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आएगा और यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 फर्स्ट का 3rd पार्ट 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसे। फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का अभी भी आगे क्वेश्चन है ना। फर्स्ट का फिफ्थ, पांचवा क्या है, क्या पूछ रहा हमसे, सॉल्यूशन फिफ्थ। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट ऑफ लॉ क्या कहता था कि अगर हमें कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है तो वो ए के बराबर हुआ करता था। यही तो मालूम है, इसका आंसर ए के बराबर आएगा, ये चीजें तो मालूम हो गया, आएगा प्रॉपर्टी की बेस पे। अब हम इसको प्रूव करके देखें कि ये आ रहा है कि नहीं, और इसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो देखते हैं, पहले हमें करना होगा ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन है बेटा, ए कंप्लीमेंट, क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालने के लिए क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। करो माइनस, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस करना है हमें ए को। तो 1 से लेके 4 तक है, 1 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट निकालना था, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो माइनस कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या मिला, जो बचा 5 6 7 8 और 9, ये मिला आपका ए कंप्लीमेंट। अब इसी का एक बार और निकाल लेते हैं हम, इसी कंप्लीमेंट का एक बार और कंप्लीमेंट करना है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा, हाँ, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट, यही करना है। क्योंकि ये देखो जो अंदर क्या है, ए कंप्लीमेंट, उसी को माइनस कर दो तो आ जाएगा कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब माइनस करना कैसे है, यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस करना है ए कंप्लीमेंट। तो आपका 5 6 7 8 9 है, 5 6 7 8 और 9, माइनस करो, चलो जल्दी से माइनस करो इसे, इसमें से इसको माइनस करना था। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, देखो 5 6 7 8 9। अब जो इसके अंदर एलिमेंट बच रहे हैं वही आएगा कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो क्या बचा, 1 2 3 4, ये तो रहा आपका फाइनल आंसर। बट जो आंसर मिल रहा है ये देखिए, क्या ये ए है, सेट ए है क्या, तो सेट ए में देखिए 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, प्रॉपर्टी वैलिड हो गया है ना, प्रॉपर्टी भी फॉलो कर गया। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए के बराबर होगा, यहाँ पे सोल्यूशन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये वास्तव में कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए के बराबर आ रहा है। बट आपका आंसर ये है, इसे आंसर लिखिएगा। ये तो हम समझा रहे थे प्रॉपर्टी पे कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो वो ए के बराबर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6th पार्ट। क्या करना है, b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो पहले क्या करना, हमें पहले फाइंड करना है b माइनस सी, पहले हम ये निकाल लेते हैं
और बी माइनस सी को क्या कर लेंगे, यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे तो वो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या निकालना है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना है। बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, किसका कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का। ध्यान दीजिए, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो पहले हमें क्या करना होगा, बी माइनस सी फाइंड करना है। फाइंड कर लीजिए आप बी के एलिमेंट, बी के जो सेट, ये सेट बी है उसके एलिमेंट 2 4 6 8 माइनस सी 3 4 5 6। चलो माइनस करो तो 4 4 कैंसिल हुआ और 6 6 हो गया। अब जो बचा ये वही तो आएगा आपका बी माइनस सी। बी माइनस सी कितना है, 2 और 8, 2 और 8, ये आ चुका आपका b माइनस सी। अब हमें निकालना था b माइनस सी का कंप्लीमेंट। क्या निकालना था, b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, b माइनस सी को यूनिवर्सल सेट में माइनस करूंगा तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, तो 1 से लेके 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करना है आपको b माइनस सी। तो b माइनस सी कितना है, 2 और 8, यही है। अब माइनस कर लो, क्या कर लेते हैं माइनस, तो 2 कैंसिल होगा और 8 हो जाएगा। अब इसमें जो बचा वही इसी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या है, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये रहा आपका b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, है ना, दिक्कत नहीं होगा बेटा, एकदम कह रहे हैं ना कि दिक्कत नहीं होगा। बस आप केवल फंडा पकड़ के रखो कि करना क्या है। जिसका कंप्लीमेंट पूछ रहा है पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा था कि b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना, तो पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, b माइनस सी। तो b माइनस सी पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ये रहा फाइंड किया है, तो b माइनस सी आ चुका। अब b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका कंप्लीमेंट। यही इसका वर्किंग है। तो लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है हमें, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, है ना, और एक सेट ये दिया है और हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीमेंट कितना आएगा। इसी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो बहुत आसान। फर्स्ट क्या है, ए का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, सेट ए का। अब तो सेट ए ही दिया है तो ए ही का कंप्लीमेंट पूछेगा इसी का। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए का कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या आपका, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। अब हमें माइनस करना किसको, ए वाले सेट को। तो ए वाला सेट क्या है आपका, ए बी और सी, ये आपका ए बी सी है। अब हमें माइनस करना है, तो ए बी सी। अब जो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट बचा वही आपका आ जाएगा कंप्लीमेंट, उसी सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो क्या आया आपका, डी ई एफ जी और एच, यही आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। चलते हैं बी पार्ट पे, है ना। बी का ठीक इसी तरह बी का निकालना है, तो बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये कर देंगे तो आपका आ जाएगा बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। इसे आपको हम दे देते हैं होमवर्क, है ना, होमवर्क दे देते हैं। आप इसको करके
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, है ना। कमेंट का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन से बच्चे इसका जवाब देते हैं, है ना। तो कमेंट में हम इसको पता करेंगे, देखें कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। जो इसका जवाब दे देगा समझ जाएंगे कि वो चीजें बच्चा को अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना। तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी को माइनस कर देना, तो कंप्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लो। इसी तरह आपका कंप्लीमेंट निकालना किसका, सी का और डी का, सब क्वेश्चन वैसे ही है ना। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट क्या है आपका, सी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आपको माइनस किस में करना है, सी को। तो सी का कंप्लीमेंट देखो यहाँ पे, सी का सेट क्या है, ए सी ई और जी, ये आपका सी। अब माइनस करना है, तो माइनस करिए, ए सी कैंसिल हुआ, सी ई हो गया, ई और जी। अब इसमें जो बच रहा है ना, वही आएगा आपका सी का कंप्लीमेंट। तो कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है, बी और डी, एफ एच, ध्यान रहे बी डी एफ एच, यही आपका आएगा कंप्लीमेंट सेट ऑफ सी। सी का कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो वो ये आएगा। इसी तरह आपको डी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो डी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यही करना है आपको, यूनिवर्सल सेट माइनस डी। और ये क्वेश्चन आपका एच डब्ल्यू है। इसको भी हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में किसका जवाब कौन देता है ना। कमेंट का इंतजार रहेगा, जल्दी से बताइए फटाफट करके इसका आंसर कितना आएगा। तो ये रहा आपका एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान रहे बातों पे, इसमें थोड़ा सा वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपका कितना, क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर है। इट मींस आपको दिख रहा है, ठीक, यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। तो इट मींस क्या कहना चाहते हैं, नेचुरल नंबर है। यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्या आपके नेचुरल नंबर है। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पहला, x सच दैट x, इसे हम a ले लेते हैं, है ना, इसे a मान लेते हैं। सेट a x सच दैट x इवन नेचुरल नंबर, कौन सा, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये मिलता रहेगा। बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जो ये x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इस सेट में जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है। कौन सा, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 2 4 6 8, और भी होते हैं। तो ये अब हमें इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, क्या करना है, इसी का कंप्लीमेंट। तो ए सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये कर लेते हैं। अब देखो क्या मिल रहा है, तो जो यूनियन है आपका नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। यूनियन जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे मूव करते रहेंगे। माइनस ए सेट इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे करते रहेंगे। माइनस करके देखो क्या मिल रहा है रिजल्ट, तो 2 कैंसिल हुआ, 2 4 4। अब या ध्यान दीजिएगा कि जब हम इवन को काट रहे हैं, 2 कटा 4 कैंसिल हुआ, आगे चल के 6 भी लिखेंगे, 6 भी इवन नंबर है, 6 कैंसिल होगा, तो और 7 एंड सो ऑन। तो बच क्या रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, देखो 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7। अब ये जो मिल रहा है वो दिख क्या रहा है, आपका ऑड नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑड। तो इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x
x such that x is odd natural number, ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को अगर हम इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ऑड नेचुरल नंबर मिल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा, ऑड नेचुरल नंबर, यही आ जाएगा आपका ए का कंप्लीमेंट। तो शायद आपको खूब अच्छे से ये टॉपिक और ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे, ये किसमें दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आंसर भी उसी में देना है। तो जो रिजल्ट मिला नेचुरल नंबर को इवन नेचुरल नंबर को माइनस करने पे, अब देखो इसमें क्या बच रहा है, तो 1 बचा, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसा मिलता रहेगा, 7, 9, 11, 13, वो क्या कहलाएगा आपका, ऑड नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे, यही मिलेगा, और यही इसका कॉम्प्लीमेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट आपका x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। अब क्या, सेट इसे a ले लेते हैं, ये भी क्या सेट a, तो सेट a जो है ऑड नेचुरल नंबर है, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो चलिए इसका कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं हम। तो a का कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही किया जाता है, हाँ, माइनस करो, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते चलेंगे। फिर माइनस करिए, आपको माइनस करना है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7, हाँ, 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। अब आपको माइनस करना है, तो जरा माइनस करिए, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये कैंसिल हुआ। तो जब ये कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो इसके अंदर क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है आपका, 2 मिला, 4 6 8, इसी तरह आपका 9 कैंसिल होगा तो 10 मिलेगा। तो ये मिल क्या रहा है आपका, 2 4 6 8 10, ये कौन सा नंबर कहलाता है, इवन नंबर, क्या कहलाता है, इवन। तो इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा, ए का कंप्लीमेंट x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर, यही मिल रहा है, ये नंबर, यही इसका कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो खूब अच्छे से इसका निचोड़ बता रहे हैं, कैसे नेचुरल नंबर को और ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करने पे क्या बच रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है, पूरी बातें हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, और आप भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल है, नॉर्मलाइज है, ठीक है, माना कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला दफा है, लेकिन समझने की कोशिश पूरी कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का, ये देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन नंबर थर्ड, सोल्यूशन थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड, यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। इस चीज को तो आप भी जानते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है। तो हमें कंप्लीमेंट बताना है इस सेट का, तो इससे ए ले लेते हैं। अब क्या लिखा है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, x की वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है बट पॉजिटिव। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है, 3 होगा, 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ऐसे मूव करते रहेंगे। तो क्या मिलेगा आपका, मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग होता है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का ए जो है, अब हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है ना, निकाल लेते हैं कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं,
यूनिवर्सल सेट क्या है आपका? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये है। और हमें माइनस करना है किसको? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पॉजिटिव मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन, ये नंबर आएंगे। अब आपको माइनस करना है, करके देख लो क्या मिल रहा है। 3 3 कैंसिल हुआ, 6 होगा, इसी तरह के चल के 9 कटेगा, 12 कटेगा, हाँ 15, इन दोनों में से 15 कैंसिल होगा। तो अब जो इसी बच रहा है, एक पैटर्न कुछ होना चाहिए ना, क्या बच रहा है इसमें? क्या बचा? 1 2 4 5 7, ये बच रहा है एंड सो ऑन, ये नंबर बच रहे हैं। तो 1 2 4 5 7 यही मिल रहा है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसे क्या लिखा जाए? अब ये जो रिजल्ट मिल रहा है, निष्कर्ष यही देखना है कि जो मल्टीपल ऑफ 3 था, तो रिजल्ट जो मिला क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 का है? जल्दी से बताइए, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल हो? नहीं। तो इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट जो आपका आंसर अब आने वाला है वो ऐसे लिखेंगे, x such that x is not multiple of 3, यही नहीं है इसमें, यही आपका आंसर होगा, है ना। यही आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो जो x मिल रहा है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट मिला है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये सब के सब x नेचुरल नंबर तो है। इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कैसे? x such that x belong नेचुरल नंबर एंड लिख लीजिए क्या? x तो ये देखो नेचुरल नंबर है, सबके सब नेचुरल नंबर है, बट क्या नहीं है? तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यही नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बात को ध्यान दीजिए, यही आपका आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का ये एकदम एग्जैक्ट आंसर यही होने वाला है। तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। पूरी चीजें हम बता रहे हैं कि अगर माइनस करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है। ये तो नेचुरल नंबर तो है, बट ऑड नंबर, वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो उससे भी हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाके पूरी बातें कंप्लीट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसे। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। पहली बात तो यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। सेट ए जो कह रहा है वो आपका प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर हो, है ना। तो प्राइम नंबर आपका आ जाएगा 2 3 5 एंड सो ऑन, ये नंबर आते रहेंगे। यही नंबर है आपका प्राइम नंबर। अब हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो निकाल लो। देखो क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही करना है आपको। तो एक यूनिवर्सल सेट में क्या है? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये है आपका नेचुरल नंबर। और माइनस करना है इस वाले सेट से, तो वो क्या है? 1 3 5 एंड सो ऑन, माइनस कर लो। अब देखो जब माइनस करने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो 1 3 5 कैंसिल हुआ, तो क्या मिला आपका? ये 2 मिला और 4 एंड सो ऑन, ऐसे मिलता रहेगा, है ना। तो ये जो मिला आपका वो कॉम्प्लीमेंट मिल चुका। अब इसे कैसे लिखेंगे हम? आ गया आंसर तो आ चुका, है ना, बट इसे लिखेंगे कैसे? अब ये का इस सेट का प्राइम नंबर का ये कॉम्प्लीमेंट आ चुका, 2 4 एंड सो, इसी तरह मूव करेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता, तो प्राइम नंबर अगले में आ जाएगा 7, है ना। तो 7 कटेगा और 6 बचेगा, तो 2 4 6, ये क्या मिलता जा रहा है?
अगर प्राइम नंबर को नेचुरल नंबर में माइनस कर रहे हैं तो वो इवन नंबर मिलता जा रहा है। क्या नंबर मिलता जा रहा है? इवन नंबर। तो सेट ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है, एंड क्या नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्या मिल रहा है? इवन नेचुरल नंबर, यही मिल रहा है इसमें। यही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये रहा फोर्थ पार्ट। चलते हैं नंबर 5 पे। 5 में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट इट डिविजिबल बाय 3 and 15। अब 3 and 15 का डिविजिबल है, तो 3 और 15 कह रहे हैं। 3 5 का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो इस सेट में अब 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 15 है, तो जो सेट हम बनाएंगे ना वो आएगा आपका 15 फिर 30। यही वो नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। एलसीएम से पता कर लीजिए। अब इसी का मल्टीपल आप लिख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो 5th पार्ट जो है आपका 5th सॉल्यूशन नंबर 5th सॉल्यूशन 5th सेट ए बनाते हैं हम। सेट ए में क्या कह रहा है? वो नंबर लो, वो नेचुरल नंबर लो, वो नंबर जो 3 और 15 को डिवाइड करे। क्या करे? 3 और 15 को डिवाइड। तो इसका भाई साहब आप एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। कितना आएगा? 15। और अब 15 का मल्टीपल ले लो, वही नंबर आपका 3 और 5 से डिविजिबल होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? 15 मिला है ना, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, है ना, एंड सो ऑन। अब इसी को माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, माइनस कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे लिख लेते हैं। माइनस करते हैं हम। क्या? 15 30 और 45 सो ऑन। तो चलिए माइनस करिए। तो इसमें माइनस होंगे, लेकिन अब हम नेचुरल नंबर इतना थोड़ा लिखने जा रहे हैं। बट आप देखिए कि कहीं ना कहीं चल के 15 आएगा, वो 15 से कैंसिल होगा। कहीं ना कहीं जब नेचुरल नंबर में और आगे हम बढ़ेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो 30 भी मिलेगा, वो 30 इससे कैंसिल होगा। तो मिल क्या रहा है? नंबर क्या मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं, 2 3 सो ऑन, 14 मिलेगा, 15 नहीं होंगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते 30 भी 29 मिलेगा, फिर 31 होगा, है ना, 29 31 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। तो अब ये क्या मिल रहा है आपका? क्या मिल रहा है? ये आ चुका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट तो आ चुका, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन एक चीज क्या ऐड करना है इसमें? ये डिविजिबल है ना 3 5 यानी 15। नॉट x इज नॉट डिविजिबल बाई 15। ये लिखना बहुत जरूरी है आपको, है ना। यहां एंड लगा लीजिएगा, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाई 15। यही आ जाएगा आपका ए का कंप्लीमेंट। नेचुरल नंबर तो मिल तो रहे हैं, ये चीजें नेचुरल नंबर तो मिल रहा, लेकिन 15 का कोई मल्टीपल डिविजिबल है क्या? अरे 15 तो है ही नहीं, तो 15 से डिवाइड कैसे होगा? 30 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, तो वो 15 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। मतलब है कि जो नेचुरल नंबर मिल रहा है उसमें 15 का डिविजिबल है ही नहीं, तो वही चीज लिखा गया, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाई
15। ये रहा आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन का जो आंसर आप देखेंगे तो वहां पे लिखेगा इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। एनसीईआरटी का जो आंसर है एनसीईआरटी का वहां लिखा है 3 and 5। ये चीजें गलत है। एनसीईआरटी में कभी कभी आंसर भी मिस प्रिंट हो जाता है। अच्छा क्यों गलत है अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। आप देखिए कह रहा है कि 3 और 5 का डिविजिबल होना चाहिए, तो जो ये सेट मिला है ये कंप्लीमेंट, इसमें देखिए 3 है कि नहीं, वो 3 को उसको डिवाइड करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे चल के कहीं 20 मिलेगा इसमें, वो 5 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो उसे आप गलत समझिए, यही इसका फाइनल आंसर होगा। यही आंसर जो है आपका एक्यूरेट आंसर है। ये लिखिएगा आप एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 15। आप जहां भी पढ़ रहे होंगे स्कूल वगैरह कोचिंग में अगर कोई टीचर समझाता कि नहीं 3 5 भी होगा तो उसे आप गलत ही समझिए, सही मत समझिए, क्योंकि वो चीजें गलत है। यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 पार्ट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा आप ही बताइए, अगर नेचुरल नंबर में से अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर टर्म्स को मैं हटा दूं तो क्या मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन 6, यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। और इसे सेट ए मान लेते हैं, सेट ए। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 9 16 एंड सो ऑन, यही होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी को माइनस कर लेते हैं, तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। माइनस करके देखिए क्या मिल रहा है आपको। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। माइनस करना है आपको 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करिए, क्या करना है 4 9 कैंसिल तो हुआ। अब इसमें क्या मिल रहा है जरा यही बताइए। अगर 4 और 9 कैंसिल हो गया तो क्या मिल रहा है आपका, वो आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। क्या मिला 1 2 3 5 नहीं है, 6 7 8 9 नहीं है, 10 होगा एंड सो ऑन, ऐसे मूव करते रहेंगे। अब ये चीज मिल क्या रहा है आपको, देखिए 1 2 3 5 6 7 9 है नहीं, 8 10। ये जो नेचुरल नंबर तो है लेकिन इसमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हम सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखेंगे x such that x belong नेचुरल नंबर एंड x is not a परफेक्ट स्क्वायर। क्या, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर तो मिल रहा है लेकिन वो नेचुरल नंबर जो मिल रहा है उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप उसका जवाब दीजिए कि नहीं है। यही आपका एक्यूरेट आंसर है। इसी तरह हमें परफेक्ट क्यूब बताना है। जैसे स्क्वायर देखा गया है वैसे क्यूब देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन ए, इसको ए ले लेते हैं, सेट ए। इसमें परफेक्ट क्यूब है। अब हमें 1 का क्यूब 1 होता है, 1 भी तो आएगा। 3 का क्यूब उसमें 1 भी आ रहा था, हाँ इसमें आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 3 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27, ऐसे सो ऑन। ये आपका क्यूब है। चलिए जब है अब इसी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए ये कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन माइनस ए सेट जो है आपका 1 8 27 एंड सो ऑन, ये है आपका। माइनस करिए तो 1 8
18। आगे चल के 27 का भी मुलाकात होगी, है ना। आगे चल के अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते चल रहे हैं तो 27 तक वहां मिलेगा, तो ये 27 में क्या होगा, कैंसिल होगा। अब जो ये मिल रहा है कंप्लीमेंट, क्या मिला, 2 3 4 2 3 4 5 6 और 7 एंड सो ऑन, ये मिल रहा है। ये तो कंप्लीमेंट आ गया, लेकिन इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में क्या कहेंगे, ये जो मिल रहा है वो नेचुरल नंबर है बट परफेक्ट क्यूब नहीं मिल रहा है। तो ए का कंप्लीमेंट जब लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। ये रहा आपका फाइनल आंसर। जो चीज मिला इसमें कोई ऐसा टर्म है ही नहीं कि जो क्यूब मिल जाए, है ना। 1 देखो, 1 भी नहीं है इसमें, 1 है नहीं है, तो इसमें जो चीज मिलेगा अब वो क्यूब नहीं मिलेगा, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, x इज अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलते हैं 8, इसे नोट कर लीजिए। सेट ए 8 का, हम 8 की बात कर रहे हैं, है ना। क्या लिखा है, x सच दैट, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 8, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 8 - 5, 8 - 5, तो x = 3, ये आ जाएगा x = 3। ये चीजें तो समझ में आ रहा होगा। तो इस सेट में केवल 3 है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, केवल 3। अब चलो कंप्लीमेंट निकालो आप, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है कितना आपका, तो नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। माइनस करना किसको, 3 को, तो देखिए 3 कैंसिल हुआ। अब ये जो बच रहा है, क्या बचा, वो आ गया आपका ए का कंप्लीमेंट। जो रिजल्ट मिल रहा है 1 मिला, 2 मिला, 4 एंड सो ऑन, ऐसे मिलते रहेंगे। इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या समझदारी दिखाएंगे, यहाँ पर केवल 3 इस नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर तो पूरा मिल ही रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, ए कंप्लीमेंट = x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x इज अ नॉट, या तो ऐसे लिख लेते हैं, एंड x नॉट = 3, ये लिख लेते हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर तो मिल रहा है इस सेट के अंदर, इसके अंदर नेचुरल नंबर मिल रहा है, बट जो नेचुरल नंबर मिल रहा है उसमें केवल 3 नहीं है। केवल क्या है, 3 नहीं है, नहीं है तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 8। अब आगे मूव करते हैं। आ रहा है समझ में, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। चीजें बहुत ही आसान है, बस समझदारी दिखाइए, सोच दिखाइए, फार्मूला वर्किंग सब कुछ याद रखिए, चीजें आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसे। इसका 9, थर्ड का 9th वाला पार्ट क्या है, x सच दैट 2x + 5 = 9। तो पहले यूनिवर्सल सेट क्या था आपका, 9th पार्ट, सॉल्यूशन 9th। यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। और सेट ए, इसको हम सेट ए कह देते हैं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अलग से हम। 2x + 5 = 9 है, तो 2x = 9 - 5, ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2x = 4, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। ये जो इस सेट में जो एलिमेंट मिला वो 2 मिला, तो क्या मिला, केवल 2।
अब हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर लो। अब यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। माइनस करना है आपको, माइनस क्या 2, केवल 2। चलो माइनस कर लो आप, तो 2 कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें जो बचा वही इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो क्या मिला आपको 1 3 4 एंड सो ऑन। तो जो ये चीजें जो मिल रही है वो नेचुरल नंबर तो मिल रहा है, लेकिन केवल 2 नहीं है। ये जो मिला है वो नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। ये चीजें नहीं है, बाकी सब नेचुरल नंबर होंगे इसको छोड़ के। यही आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। चलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसे नोट कर लीजिए, आप नोट करिए इसे। सोल्यूशन नंबर 10, थर्ड का 10 क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट जो है आपका, यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेट ए, इसे क्या ले लेते हैं, सेट ए। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसका मीनिंग बताते हैं पहले। ये जो लिखा है इसका मीनिंग ग्रेटर देन आर इक्वल भी कहते, इसका मीनिंग यही है, ग्रेटर देन आर इक्वल। आगे चल के आपको इनइक्वलिटी हम पढ़ाएंगे, वहां भी यही चीजें बताएंगे। इस सिंबल का मतलब हो गया कि ग्रेटर देन आर इक्वल। अब ये जो नंबर है वो 7 से बड़ा है, लेकिन 7 भी इंक्लूड है, तो वो नंबर क्या आएगा, 7 8 9 एंड सो ऑन, यही आएगा। अब हम इसी का यूनिवर्सल इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर लेते हैं, तो कंप्लीमेंट निकालिए। तो यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, माइनस 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये मिलेगा ग्रेटर देन। अब हमें इसमें से डिलीट क्या हो रहा है, तो देखिए 7 8 आगे जितना हम 7 के बाद इस सेट में जितना आगे पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसको जितना आगे वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे वो सब के सब डिलीट हो जाएगा। तो केवल बचेगा कितना, यही वो नंबर बच रहा है, तो वही आ जाएगा आपका कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट आ गया तो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, क्या मिला 5 6। अब इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x, ये नेचुरल नंबर तो है, बट एंड x की जो वैल्यू है वो 6 से लेस देन आर इक्वल 6, ये है। इस मीनिंग का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो x जो है वो 6 और 6 से छोटा, यही सब नंबर आ रहे हैं। आ रहा है समझ में खूब अच्छे से। ये है आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थर्ड का 11th। सॉल्यूशन नंबर 11th, सेट ए, इसमें क्या मिल रहा है, x सच दैट x नेचुरल नंबर, और ये जो वैल्यू है क्या मिल रहा है, 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो आप इसको पहले ट्रांसपोजिशन कर लो, इसको उधर भेज दो, तो 2x ग्रेटर देन 10 - 1, तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो,
तो ग्रेटर देन 9/2 यही आएगा। क्या आएगा? ये। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो वो x की वैल्यू किसके करीब आ रही है? लगभग 4.5। मतलब कि 4.5 से बड़ा जो वैल्यू है ना, वो सब डिलीट हो जाएगा। इसके आधार से पहले नंबर बचेंगे, है ना। ये सेट में है, तो सेट क्या मिल रहा है आपका? 4.5 से ग्रेटर की जो वैल्यू होगी सब के सब डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब डिलीट हो जाएगा। मतलब क्या ही लिखूं? पहले तो देख लिया जाए, ये 9/2 पहले इस सेट में आ रहा है, लिख लेते हैं। तो a का कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस a, यूनिवर्सल सेट क्या आपका है? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, हाँ, माइनस। अब ये जो हम डिवाइड करके देखे थे 4.5 करीब था, है ना। तो 9/2 को जब डिवाइड करेंगे और इसमें से इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे तो 4 से ग्रेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी वही कैंसिल है, तो इससे ग्रेटर आ रहे हैं, है ना। 4.5 से ग्रेटर आ रहा है। अगर मैं इस चीज को लिखने की कोशिश करूं ये शो ऑन करके, तो 4.5 लगभग 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, तो वो कैंसिल होगा। इसके बाद का नंबर कैंसिल हो रहा है। तो कंप्लीमेंट कितना है आपका? 1 2 3 4 यही आएगा, है ना। 4 आ रहा है। तो अब ये जो है इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a का कंप्लीमेंट x जो है वो आपका x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल 9/2 से छोटा है। यही आएगा सेट में, क्योंकि 9/2 से छोटा, 9/2 से लेस देन 9/2 भी है और उससे कम, यही नंबर आएंगे सब। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये रहा आपका 11th पार्ट। आगे मूव करते हैं हम, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया है आपका 1 इतना, 1 से लेके 9। एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, हमें वेरीफाई करना है। ये इसके बराबर आएगा। आपको बता दूं कि ये जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इसके बराबर आता था, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ में यही बताया था मैंने कि अगर क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। ये चीजें डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूफ हो जाता है, बट आपको इसको प्रूफ करके ही दिखाना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। एलएचएस देखते हैं हम पहले। एलएचएस क्या है? एलएचएस में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। चलो तो पहले हमें क्या करना होगा? ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है ना। तो ए के एलिमेंट क्या है आपका? 2 4 6 और 8 यही है। यूनियन बी, बी कितना है? 2 3 5 7। अब हमें यूनियन निकालना है तो पूरे एलिमेंट को मर्ज कर लेते हैं। जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी कितना जाएगा आपका? 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका है कितना? 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही है। माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 और 8 को माइनस करना है। माइनस करिए आप, तो 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 माइनस हो गया।
इसके अंदर क्या बचा, जो बचा वही आ जाएगा आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो मिला का 1 और 9, ये एलएचएस की वैल्यू आ चुकी है। अब आरएचएस फाइंड करते हैं हम, क्या कर लेते हैं, आरएचएस की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक एक करके हम वैल्यू निकालते हैं। अब आरएचएस देखा जाए, आरएचएस में हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है। चलो ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट को क्या कर लेंगे, ए को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करना है सेट ए को। सेट ए में कितना है, 2 4 6 8, माइनस करिए तो वो आ जाएगा आपका ए का कंप्लीमेंट। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 कैंसिल हुआ। अब इसमें क्या बचा, तो 1 3 5 7 और 9, यही बचा आपका, ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। क्या आ गया, ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह हम बी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये करना है। तो अब यहां में बी का कंप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट है ना। चलिए तो एक एक करके हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ गया है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए इधर ही निकाल लेते हैं हम पहले, क्या, बी का कंप्लीमेंट निकालना है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट को बी को माइनस कर देते हैं। चलो माइनस करो। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। माइनस करना है आपको, क्या करना है, माइनस करना है। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 7, 2 2 3 5 7, माइनस करिए। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 माइनस हो गया। तो बी का कंप्लीमेंट क्या बना आपका, 1 4 6 8 और 9, ये बना आपका, ये आ गया बी का कंप्लीमेंट। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही फाइंड करना था। तो ए कंप्लीमेंट देखो ये है, बी कंप्लीमेंट ये। अब इन दोनों में से कोई इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेंगे हम। तो ए का कंप्लीमेंट आपका आया है 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, 7 और 9, इंटरसेक्शन बी 1 4 6 8 9, क्या आ गया, 1 4 6 8 और 9, यही आ गया आपका। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है ना, इन दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो देखो 1 मिला 1, 9 मिला 9। तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या मिला आपका, 1 9, 1 9, ये आ चुका आपका आरएचएस। और देखिए आरएचएस एलएचएस के बराबर है कि नहीं। तो एलएचएस देखिए, ये एलएचएस है, एलएचएस कितना आ गया 1 9, आरएचएस कितना आ गया 1 9, ये दोनों क्या हुआ आपका बराबर हो गया, है ना। डी मॉर्गन लॉ से हमें ये भी पता चल चुका था पहले कि ये इसके बराबर होगा, ये बातें सही है, सही लिखा गया है, बट हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये चीजें वास्तव में सही है। तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खूब अच्छे से इस चीज को हमने प्रूव किया है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव, हैंड प्रूव्ड, है ना, हैंड प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से एकदम देख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत देंगे हम, है ना। कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान रहे इन सब क्वेश्चनों पर। कैसे निकालना है तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, इसे नोट कर लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे खूब अच्छे से। सेकेंड पार्ट में ये क्या लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का यूनियन निकालना है। और ये आपको बता दूं कि डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, क्या कहता है वो कि ए का कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इसके बराबर होता है। ये बातें सही है, बराबर होता है ना। तो इस क्वेश्चन को हम HW में छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आपको प्रूफ हो गया कि नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रूफ हो गया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आप इसे करके ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर हमने ये क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है ना, प्रूव्ड कर दिया। इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया था ठीक उसी तरह इसे भी क्या करना है, प्रूव करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं। क्या करते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, फर्स्ट कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। वेन डायग्राम विशेष ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो। चलिए दिखाते हैं आपको। वेन डायग्राम फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। चलिए देखते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन। वेन डायग्राम देखिए इसका, वेन डायग्राम खूब ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम क्या कहता है, वेन डायग्राम पहला हमें एक सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। ये आपका सेट ए है, कौन सा सेट ए, और एक आपका ये सेट बी है। कौन सा सेट, बी है ना। इसे हम बना लेते हैं किसी और कलर से। ये आपका सेट बी है, ये सेट ए और सेट बी। अब हमें पहले इसका यूनिवर्सल निकालना है। पहले देखो इसका इंटरसेक्शन निकालना था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन को माइनस करते थे, है ना, यही तो माइनस करते थे। तो जो बचता था वो आपका यूनिवर्सल का ही एलिमेंट बचता था। इस चीज को आप भली भांति समझ जाइए। यूनिवर्सल सेट को अगर ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट बचेगा। इस चीज को आप भी जानते हैं। वेन डायग्राम में मैं समझाना चाहता हूं कि अगर पहले ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब सारे के सारे एलिमेंट लिखा जाए तो सारे एलिमेंट देखो ये आएगा सारा एलिमेंट, है ना। और हमें क्या करना था कि जब ये आ चुका ए यूनियन बी, अब इसमें यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करूंगा तो यूनिवर्सल का एलिमेंट आएगा। किसका एलिमेंट आएगा, यूनिवर्सल का। तो वो कौन सा आएगा, आपका ये आएगा, यही आएगा। जो मैं कलर कर रहा हूं वही आपका आ जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यही आएगा, है ना। इस एरिया को हटा दो तो ये एरिया आएगा। क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट इस एरिया को मैं हटा देता हूं तो यही आएगा, यही एरिया गायब हो चुका। आप देख सकते हो ये एरिया हमने पूरा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जब इस एरिया को हम डिलीट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आएगा। आप इस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करिए तो बातें वेन डायग्राम में समझ में आएगा कि अगर हम ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते थे तो वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आता था। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो ये पूरा एलिमेंट आएगा, ये पूरा देखो यही आ रहा है बार का, है ना। तो वेन डायग्राम ए, तो अब ये बन चुका आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम ये ऐसे ही बनेगा आपका पिक्चर। तो कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ए यूनियन बी में ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, ये पूरा। अब इसी में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा एरिया, ये एरिया आएगा। आई होप आपको
खूब अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ ही रहा होगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आगे क्या है आपका, अब एक चीज हम प्रॉपर्टी में ये जानते हैं, प्रॉपर्टी में क्या जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। हम डी मॉर्गन्स की बात करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ की हम बात करते हैं तो उन्होंने पहला ये बताया था कि अगर ए यूनियन बी का अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना हो तो वो एक्सपेंड करते समय ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के बराबर आएगा। इस चीज को आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीजें एक्सपेंड किया जाएगा तो ये आएगा। अब ये जरा बताइए, अगर मैं जो बातें इस पे कहूंगा वही बात ये भी होगी क्योंकि इसके बराबर है। तो अब जरा ये बताइए, अगर इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो किसका बनेगा, वो यही। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने बनाया वेन डायग्राम वो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, वो भी यही आएगा। बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। अगर हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाया है तो ये तो इसी के बराबर है, तो इसका भी वेन डायग्राम यही आएगा, इसका यही आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो दोनों का पिक्चर जो है वेन डायग्राम वो यही बनेगा। तो फर्स्ट सेकेंड का वेन डायग्राम यही रहने वाला है। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको खूब बना लीजिए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड का भी वेन डायग्राम। अब थर्ड में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। बात को ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट करना है वेन डायग्राम, है ना। आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। अब हम दो सेट बनाते हैं, एक है आपका सेट ए और एक है आपका सेट बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये जरा बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों पर, हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो ये ए का एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन, यही जान लीजिए आप, कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, ये पार्ट आएगा। कौन सा है, ये वाला हिस्सा। ये तो जो हम बनाए हैं वो ए इंटरसेक्शन बी का है। ये जो वेन डायग्राम है वो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये जरा बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना होगा। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं। तो जब जो माइनस करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा तो वो भी यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट मिलेगा ना। बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। अगर यूनिवर्सल सेट को ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करूंगा तो जो रिजल्ट मिल रहा वो यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट मिलेगा। इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो अगर मुझे ये करना हो तो अब हम माइनस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, माइनस। तो अब ये देखो माइनस करने जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट कैसा दिखेगा आपको। ये देखो यूनिवर्सल सेट, ये पूरा आएगा आपका, है ना, ये आएगा पूरा। और ये ही पार्ट जो एरिया है वो नहीं रहने वाले हैं। कौन सा, ये एरिया नहीं रहेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा अगले पिक्चर में ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इसका जो इमेज आना है अब वो ऐसा आएगा। ये आपका तो हम बना चुके कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये तो बना चुके, यही रहेगा, है ना। ये एरिया नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट, एक सेट ये था ए, है ना, और एक सेट बी था, बी। तो अब इधर से हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा से, ये सेट ए है और सेट बी है।
है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं। ये देखो, यही चीज हम माइनस कर रहे हैं, इधर से ये माइनस हो गया और इधर से ये। अब यही एरिया आपका पूरा आएगा, यही पूरा एरिया है ना, यही आएंगे। मतलब कि ये चीजें नहीं रहने वाला है, क्या ये चीजें नहीं रहने वाला है, ये चीजें नहीं रहेगा और बाकी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, ये नहीं रहेगा आपका, है ना। अगर आपको बाय द वे एग्जाम में दिखाना हो, मैं अच्छे से बना देता हूं पिक्चर को, अगर एग्जाम में इसे दिखाना हो कि कैसे दिखाया जाए, तो ये आपका एक सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो बस आप इतना दिखा देना, है ना, ये पार्ट यहां तक ये दिखा दो, इसको छोड़ के ये दिखा दो, वो नहीं रहने वाला है। यही जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही आपका पिक्चर है। जो चीजें नहीं रहने वाला वो ये नहीं रहेगा, ये और बाकी पूरे होंगे। तो वेन डायग्राम खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे ए इंटरसेक्शन, पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन निकालना था, इसी का कंप्लीमेंट। अब इसी को यूनिवर्सल में घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये नहीं रहने वाला है, यूनिवर्सल का रहेगा, तो ये पूरे रहने वाले, ये नहीं रहेगा, ये पार्ट है ना, ये क्या, ये नहीं रहेगा। तो ये आ चुका आपका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। अब एक चीज हम नोटिस करते हैं यहां पर, क्या आप शायद जान रहे होंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, अब हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को जब एक्सपेंड करते थे तो क्या मिलता था, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। और आपको बता दूं कि इसका भी पिक्चर यही बनेगा, है ना। तो ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये इसके इक्वल आएगा। तो दोनों का पिक्चर यही बनने वाला है, यही। खूब अच्छे से वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, खूब अच्छे से एकदम बेहतरीन से बता रहे हैं, एकदम पूरी क्लियरिफाई करके, अलग अलग करके, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस पे वेन डायग्राम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन A is a set of all triangle at least one angle different from 60. तो what is A? इसको हम वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलेगा आपको, है ना। वेन डायग्राम से देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये क्या आपका यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में वो सभी के सभी क्या है, ट्रायंगल से, सभी के सभी क्या ट्रायंगल है, सब ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। अब एक सेट है जिसमें एक एंगल, सेट में एक ट्रायंगल जो है एक एंगल 60 है, वो 60 ना हो, वो यही कह रहा है, एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, एक को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, 60 नहीं है। एक सेट है ना, ये ए, तो ये ए है, तो उसमें 60 नहीं है। तो अब ये कैसे निकालते थे, इसको इसमें से माइनस करते थे तो क्या मिलता था, जरा आप ही बताइए। इसमें से इसको माइनस करते थे, वो ट्रायंगल है, कह रहा है एक एंगल 60 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो ये बाहर का मिलता था, है ना। और बाहर जो मिल रहा है वो कौन सा चीज मिल रहा है, ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए की जो चर्चा हो रही है वो मिलेगा आपका सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही सेट ए आने वाला है, ए का कंप्लीमेंट, सेट ए का कंप्लीमेंट ना, कंप्लीमेंट। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, एक एंगल 60 नहीं है, बाकी सब हो सकता है, तो एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी है। तो अगर इस वाले से इसमें माइनस करते थे तो ये पूरे बाहर का आता था। अब बाहर क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये रहा 6। चलते हैं नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें देख लिया जाए और कुछ चीजें प्रॉपर्टी बेस पे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, पहले ध्यान दो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ये किसके बराबर हुआ करता था, आप प्रॉपर्टी को याद करिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट आप प्रॉपर्टी में याद करेंगे
तो यूनिवर्सल सेट के बराबर दिखता था। किसके बराबर? यूनिवर्सल सेट के बराबर हुआ करता था। ये किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर। आइए हम दिखाते हैं। वेन डायग्राम देखो, ये यूनिवर्सल सेट है। हाँ, वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन देख लो, बाकी चीजों को वैसे ही कह देंगे। एक सेट है, अब पहले हमें ए यूनियन ए निकालना है। पहले तो ये निकाल लेते हैं। पहले ए का कंप्लीमेंट निकालना होगा हमें। क्या करना होगा? ए का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा बाहर का, है ना? बाहर का मिला। अब बाहर का मिल रहा है, अब उसका यूनियन निकालना है। तो तुम ही बताओ, अब बाहर का यूनियन निकालेंगे तो यू यूनियन का ही तो एलिमेंट होगा। तो यू किसके बराबर हो गया? यू के बराबर। फाई जो है आपका, फाई का कंप्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए वो किसके बराबर होगा? ए के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो ये जो है आपका ए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ए। अब यहां पे देखिए थर्ड का, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश ए कंप्लीमेंट है ना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट है ना। तो अब जरा ये पिक्चर में देखा जाए तो पहले ए का यूनिवर्सल और ए माइनस करते थे तो ए कंप्लीमेंट। अब इसी में से इसका कॉमन, अब तुम ही बताओ, जब ए पहले तो ए कंप्लीमेंट निकालते थे तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते थे तो ये आता था कंप्लीमेंट। अब कह रहा है कि इसी में से इसको कॉमन करो, अगले में इंटरसेक्शन निकालना है। तो तुम बताओ, यूनिवर्सल सेट में से जब ए है ही नहीं तो कॉमन कहां से बनेगा? है नहीं तो कॉमन बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका फाई। यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट आपको बता दूं ये फाई के बराबर होता है। अब फाई इंटरसेक्शन ए, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन कैसे होगा? तो वो हो जाएगा फाई। इसका आ जाएगा आपका फाई। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक। आई होप आपको खूब अच्छे से ये चीजें समझ में आ रहा होगा। वेन डायग्राम से चीजें और अच्छे से समझ में आने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आज जो हम बताए हैं वीडियोज में और इन लेक्चर में जो समझाने की कोशिश किया हूँ कंप्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, टॉपिक नहीं समझ में आई, उस चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। उस चीज़ को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज में। और सेट आज हम पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। जो एनसीईआरटी सिलेबस था 2026 से लेकर 2027 तक, उन सब क्वेश्चनों को हमने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर भी दिया और सेट आज कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम आने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन लेकर आने वाला हूं और जल्द ही आऊंगा। फिलहाल सेट आज हमने इस लेक्चर को, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या कर चुका, कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो चीजें, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन होता क्या है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। रिलेशन से ही पता चल रहा है, रिलेशन एक दूसरे का रिलेशन, है ना। मिलते हैं उस वीडियो में और रिलेशन फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए हमें ये एंड करता हूँ सेशन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।